आज हमने पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले डेफिनेशन, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड whose presence imparts specific properties to organic compound is called functional group। अब या तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा और उसकी प्रेजेंस उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ले आएगी। ऐसे एटम या बॉन्ड्स को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। दे आर केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब ये जिस भी मॉलिक्यूल में होंगे केमिकल अफेक्ट करेगा उसको, मतलब उसकी रिएक्टिविटी में भी असर अंदाज होगा, उसके रेट पे भी डिपेंड करेगा, उसके रिएक्शन में भी ये यूज़ होगा। तो ये केमिकली फंक्शनल पार्ट होगा। ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस अ ऑर्गेनिक फैमिली। जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो एक अलग ऑर्गेनिक फैमिली को डिफाइन करेंगे। हर फंक्शनल ग्रुप की अपनी अपनी ऑर्गेनिक फैमिली होती है एक। तो अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप इसमें डिस्कस करते हैं। फंक्शनल ग्रुप, अब उसमें फार्मूला नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे जिस क्लास ऑफ कंपाउंड के लिए है ये फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे उसकी एग्जांपल्स होंगी। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इसका नेम कोई नहीं है। इस क्लास ऑफ कंपाउंड को कहते हैं अल्केन, और इसके एग्जांपल में आ जाएगा इथेन। इसके अलावा इथेन के अलावा मीथेन, ब्रोमेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन वगैरह ये सारे आ जाएंगे। फिर सेकंड फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, और इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम अल्कीन कहेंगे। यहाँ पे ए जो है ई से रिप्लेस होगा, ये आपने इनको मिक्सअप नहीं करना। डबल बॉन्ड वाला जो होगा वो अल्कीन होगा, और इसकी एग्जांपल आ जाती है इथीन। इथीन में दो कार्बन के दरमियान यहाँ डबल बॉन्ड है, और जैसे ये अल्केन है यहाँ इथेन है, यहाँ इथीन है। फिर है ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड्स आ गए, जबकि जो एक और बॉन्ड होगा वो किसी और एलिमेंट से बनाएगा, और इस क्लास को हम कहेंगे अल्काइन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इथाइन की, यहाँ पे जो अल्केन का ए है वो वाई से रिप्लेस होगा, और इनको नाम इथाइन देंगे। फॉर एग्जांपल मिथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। फिर अगला फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलो ग्रुप, और जिसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एक्स से। एक्स हेलो मतलब उसके हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए यूज़ होता है, और उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब जब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एक्स कंबाइन होगा तो वो आर एक्स बनेगा, और उसको हम नाम देंगे, उस क्लास का कंपाउंड का नाम देंगे अल्काइल हेलाइड। अब अल्काइल क्या होता है, जब किसी हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो अल्काइल बन जाता है। जैसे कि यहाँ इथाइल क्लोराइड बनाया है, अब यहाँ पे CH3 CH2 है, जबकि यहाँ CH3 CH3 है। अब जब इस CH3 CH3 में से हमने एक H निकाल दिया तो ये इथाइल बन गया, और इसके साथ हमने जब हेलो ग्रुप अटैच किया तो ये इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और आ जाता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल आ जाता है, तो वो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगला है फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि OH ग्रुप है। अब जब इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम अल्कोहल कहते हैं या फिर अल्कानोल कहते हैं। अब ये जिसके साथ कंपाउंड होगा उसके साथ NOL लग जाएगा। यहाँ पे इथेन का E रिप्लेस हो जाएगा OL से। अब जैसे कि ये है एथेनॉल, इसमें यहाँ इथेन है, यहाँ पे एक H रिमूव किया, H की जगह OH आया तो ये एथेनॉल बन गया। ऐसे ही मेथनॉल, ब्यूटानॉल बन जाएंगे। अगला फंक्शनल ग्रुप है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो होता है NH2 नाइट्रोजन, वो है टोटल 3 बॉन्ड्स बनाता है। जब ये 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और एक बॉन्ड अपना किसी और कंपाउंड के साथ बना जाएगा, तो ये अमाइनो ग्रुप जब ऐड किसी और ग्रुप में हो जाएगा, क्लास ऑफ कंपाउंड को हम नाम देंगे अमाइन का।
जैसे कि यहाँ पे ये अमाइन जो है इथाइल के साथ अटैच हुआ है, ये अमाइन इथाइल के साथ अटैच हुआ और बना इथाइल अमाइन बना है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है इमाइनो ग्रुप। वो अमाइनो था, ये इमाइनो है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल, जबकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, जबकि अमाइनो में वो हाइड्रोजन के साथ डबल और किसी और कार्बन के साथ सिंगल बनाता है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। इस ग्रुप को नाम देंगे इमाइनो और उस क्लास ऑफ कंपाउंड को इमाइन देंगे। जैसे कि ये है मिथाइल इमाइन। अब यहाँ मिथाइल क्यों है? क्योंकि जो मीथेन होता है वो CH4 होता है। अब जब हमने उसमें से हाइड्रोजन निकाल दिए हैं तो क्योंकि नाइट्रोजन ने उधर अटैच होना है, तो इसलिए वो मिथाइल बन गया मीथेन से, और साथ जो इमाइन ग्रुप अटैच हुआ तो मिथाइल इमाइन बन गया। अगला फंक्शनल ग्रुप है ईथर लिंकेज। ईथर में दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आता है और इस लिंकेज को हम नाम देते हैं ईथर लिंकेज। और ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनती है इसको नाम हम देते हैं ईथर। जब जैसे कि इधर इसकी एग्जांपल है डाई इथाइल ईथर। अब यहाँ पे ये ईथर ग्रुप है, यहाँ पे एक इथाइल लिया है क्योंकि मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इथाइल बना है, और यहाँ पे दूसरा इथाइल लिया है, तो ये हो गए डाई इथाइल और ईथर लिंकेज की वजह से ईथर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल में कार्बन जो टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, फॉर्माइल में वो 2 ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ, और एक जो बॉन्ड है वो किसी और कंपाउंड के साथ और अल्काइल ग्रुप के साथ बना लेगा। जब फॉर्माइल ग्रुप किसी कंपाउंड के साथ अटैच होगा तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम नाम देंगे एल्डिहाइड और अल्कानल। हम एग्जांपल यहाँ लेते हैं एसिटाल्डिहाइड की। यहाँ से ये आ गया फॉर्माइल ग्रुप, और क्योंकि इसके साथ एक साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसको नाम देते हैं एसिटाल्डिहाइड। अगर यहाँ पे मिथाइल की जगह हाइड्रोजन होता तो हम देते फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन यहाँ मिथाइल अटैच है तो एसिटाल्डिहाइड। अगला है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बोनाइल में क्या है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा जैसे मिथाइल, इथाइल वगैरह। यहाँ पे भी मिथाइल इथाइल वगैरह में से कोई ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम नाम देंगे कार्बोनाइल का। और जब क्लास ऑफ कंपाउंड होगी उसको हम कहेंगे कीटोन या अल्कानोन। यहाँ डिफरेंस इनका भी आपने याद रखें कि ये अल्कानल है, ये अल्कानोन है। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है एसीटोन की। जब अब ये आ गया आपका कार्बोनाइल ग्रुप, अब जब यहाँ पे आर की जगह मिथाइल अटैच और यहाँ पे भी आर की जगह मिथाइल अटैच है तो इसको हम नाम देंगे एसीटोन, और ये एक कीटोन है। फिर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आ जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसमें क्या है, कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, उसके साथ हाइड्रोक्सल है और एक कोई और कंपाउंड या अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा और टोटल इस तरह 4 बॉन्ड हो जाएंगे। जब कोई और कंपाउंड अटैच होगा इसके साथ तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कानोइक एसिड। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड की। अब ये तो आ गया पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल अटैच है तो इस वजह से इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। फिर फंक्शनल ग्रुप है एसिड हेलाइड। हेलाइड हमें बताता है कि यहाँ पे कोई हेलोजन होगा साथ, ये उसका फॉर्मूला है। अब कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ज्वाइन और यहाँ पे साथ एक हेलाइड ज्वाइन है तो ये एसिड हेलाइड बनेगा, और क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम भी एसिड हेलाइड ही होगा। इसके एग्जांपल लेते हैं जैसे एसिटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे हेलाइड में क्लोरीन अटैच है तो इस वजह से क्लोराइड आ गया, ये आ गया टोटल एसिड हेलाइड ग्रुप। यहाँ पे क्योंकि साथ मिथाइल अटैच है तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट है एसिड अमाइड। अब यहाँ पे अमाइड में क्या अटैच होगा, NH2 ग्रुप कार्बन के साथ और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, जबकि वो चौथा बॉन्ड
किसी और के साथ बनाएगा, और इस क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम देंगे एसिड अमाइड। अब जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं एसिटामाइड की, अब यहाँ पे क्योंकि एक आ गया अमाइड ग्रुप, यहाँ पे ये एसिड अमाइड हो गया पूरा। फिर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो अटैच है, इसकी वजह से इसका नाम हो जाएगा एसिड अमाइड। जैसे वहाँ पे एसिड एल्डिहाइड था, एसिड क्लोराइड था, एसिटिक एसिड था, यहाँ पे हो जाएगा एसिड अमाइड। फिर आ जाता है एस्टर ग्रुप। एस्टर में अब क्या है, कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, जबकि दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन इधर से किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, मिथाइल इथाइल वगैरह के साथ, यहाँ से भी। और इस क्लास ऑफ कंपाउंड को नाम देंगे एस्टर। आपने एस्टर और ईथर में डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो सिंगल ऑक्सीजन है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, जबकि एस्टर में कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है और इसका नाम एस्टर है। एग्जांपल में ले लेते हैं मिथाइल एसीटेट, यहाँ पे मिथाइल है ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, और ये हो गया इसका एस्टर ग्रुप। फिर आ जाता है मरकैप्टो। मरकैप्टो में आप लेते हैं SH मतलब सल्फ़र और हाइड्रोजन। इस अब जब ये सल्फ़र किसी और क्लास ऑफ कंपाउंड के साथ अपने दूसरे बॉन्ड से अटैच होगा तो वो क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाएगी थायो अल्कोहल और थायोल। अब सल्फ़र की वजह से यहाँ थायो आया है, और इसकी एग्जांपल ये हो जाएगी इथाइल थायोल। ठीक, यहाँ पे इथाइल ग्रुप आया, ये थायो ग्रुप आ गया। फिर फंक्शनल ग्रुप है अगला साइनो। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, जबकि ये कार्बन अपने 4th बॉन्ड से किसी और कंपाउंड के साथ अटैच होगा, और वो इस तरह वो क्लास ऑफ कंपाउंड बनेगी अल्काइल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइड। ये दोनों नाम इसी के हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है मिथाइल साइनाइड की, ये हो गया साइनाइड ग्रुप, और यहाँ पे ये मिथाइल अटैच है तो इसलिए मिथाइल साइनाइड। फिर है नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रो में क्या है, जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता है। वैसे तो नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उस पर एक लोन पेयर रह जाता है। जब वो लोन पेयर भी यूज़ कर लेगा तो वो 4 बॉन्ड अपने बनाएगा, तो उसको हम ग्रुप को उस फंक्शनल ग्रुप को हम नाम देंगे नाइट्रो। इसमें 2 डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, और जो चौथा बॉन्ड बनेगा वो किसी और कंपाउंड के साथ बनेगा, और उन क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम नाम देंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन की। अब C6H6 जो होता है वो बेंजीन होता है, जब उसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं और उसके साथ NO2 अटैच हो जाता है तो वो बनता है नाइट्रोबेंजीन। इन फंक्शनल ग्रुप को आपने ऐसे ही याद करना है, ये अक्सर लॉन्ग में भी आता है, और फार्मूला, नेम, इनकी क्लास और एग्जांपल सब कुछ याद करना है। इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।